नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान बाय कमल पर। कभी महसूस किया है कि आप एक पत्थर की तरह हैं, बाहर से सख्त मजबूत लेकिन अंदर से इतने खोखले कि एक छोटी सी चोट आपको चूर चूर करके बिखेर सकती है। हम सब, आप और मैं, हम सब इसी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा लगाए, अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए। हमारी नौकरियां, हमारे रिश्ते, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हम पर इतना दबाव डालती हैं कि हम सख्त होते जाते हैं, कठोर होते जाते हैं और अंत में हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जीने का एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो टूटना नहीं बहना सिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो लड़ना नहीं रास्ता बनाना सिखाता। आज हम किसी किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम उस ज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे जिससे हजारों किताबें निकली हैं। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दुनिया की सबसे नरम चीज है, लेकिन दुनिया की सबसे सख्त चीज को भी काट सकती है। आज हम बात करेंगे ताओज्म की और उसके सबसे बड़े गुरु लाओ त्सु के उस रहस्य की जिसने ब्रूस ली जैसे योद्धा से लेकर बड़े बड़े सीईओ और कलाकारों को अपनी तरफ खींच लिया। और वह रहस्य छिपा है सिर्फ एक वाक्य में, बी लाइफ वाटर, पानी की तरह बनो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह 2500 साल पुरानी एक किताब ताओ ते चिंग का सार है, जो आज की हमारी टूटी हुई तनाव से भरी जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज है। यह किताब एक चाइनीज दार्शनिक और लेखक लाओ त्सु ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कविता के जरिए जीने का फलसफा समझाया है। तो अपनी कठोरता को कुछ देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, यह समझने के लिए कि पानी होना क्या होता है, हम इंसान को क्या चाहिए। ऊंचाई हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं, करियर में, समाज में, रिश्तों में, हर जगह हम पर पहाड़ की चोटी बनना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया हमें देखे, हमारी तारीफ करे, हमारे लिए तालियां बजाए। हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमें हमेशा सबसे ऊपर धकेलता रहता है और इसी होड़ में हम अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि छोटी पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। अब पानी को देखिए। पानी का स्वभाव क्या है? वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। वह सबसे निचली, सबसे गहरी जगहों को ढूंढता है जहां कोई जाना नहीं चाहता। वह खुद को दिखाने के लिए हवा में नहीं उछलता, बल्कि जमीन से जुड़ा रहता है, शांत, बिना किसी दिखावे के। नदियां हजारों मील का सफर तय करके कहां जाती हैं? समुद्र में। क्यों? क्योंकि समुद्र उन सबसे नीचे रहता है। लाओ त्सु कहते हैं, सारी नदियां समुद्र को सम्मान देती हैं क्योंकि वह उनसे नीचे रहता है, और इसी नीचे रहने की वजह से वह उन सब पर राज करता है। यह हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। हम सोचते हैं कि ऊपर उठने से ताकत मिलती है, लेकिन असली ताकत तो नीचे झुकने में है। पानी किसी से लड़ता नहीं, वह किसी से मुकाबला नहीं करता, वह बस बहता है और अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान की प्यास बुझाता है। वह जीवन देता है, लेकिन बदले में एक शब्द भी तारीफ का नहीं मांगता। एक नदी जब किसी गांव को सींचती है तो वह रुककर यह नहीं देखती कि लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं या नहीं। वह बस अपना काम करके आगे बढ़ जाती है, और हम एक छोटा सा अच्छा काम करके पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, लोगों से तारीफ की उम्मीद करते हैं। अमीर लोग चैरिटी करते हैं ताकि अखबारों में उनका नाम छपे। यह मदद नहीं, यह एक सौदा है। यह अहंकार की भूख है जिसे हम नेकी के कपड़ों में छिपा रहे हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, नेकी कर और दरिया में डाल। यह वाक्य सीधे ताओज्म से निकला है। इसका मतलब है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो उसे उसी पल भूल जाएं, उस काम के फल की इच्छा भी ना करें। यही आपके चरित्र को साफ करेगा और आपके दिल को अहंकार के बोझ से मुक्त रखेगा। सोचिए, जिस दिन आप बिना किसी उम्मीद के देना सीख गए, उस दिन आप एक नदी से समुद्र बन जाएंगे। लोग, अवसर और शांति सब आपकी तरफ खुद ब खुद बहकर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर आती हैं, क्योंकि असली महानता सीखने में नहीं, चुपचाप सबकी सेवा करने में है। सबसे महान लोग समुद्र की तरफ गहरे और शांत होते हैं। आप उन्हें पहली मुलाकात में नहीं समझ सकते। उन्हें समझने के लिए आपके सब्र और हिम्मत के साथ उनकी गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप एक खोखले पहाड़ की चोटी बनना चाहते हैं जो दूर से तो महान दिखे पर अकेला हो? क्या एक गहरा शांत समुद्र बनना चाहते हैं जो अनगिनत नदियों को अपने अंदर संभाले और जीवन का स्रोत बने? हमारी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेचैनी, इम्पेशंस। हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी वक्त,
इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट लव। हम इंतजार नहीं करना चाहते। हमारी जिंदगी में जरा सी भी मुश्किल आती है तो हम घबरा जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं या फिर हार मान लेते हैं। हम उस ड्राइवर की तरह हैं जो ट्रैफिक में फंसते ही हॉर्न बजा बजाकर आसमान सिर पर उठा लेता है, ये जानते हुए भी कि इससे ट्रैफिक नहीं खुलेगा। अब पानी को देखिए। क्या आपने कभी पानी को जल्दी में देखा है? सदियों तक एक चट्टान पर बूंद बूंद गिरकर पानी उस पत्थर में भी छेद कर देता है जिसे कोई हथौड़ा एक बार में नहीं तोड़ सकता। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना है। रास्ते में हजारों रुकावटें आती हैं, बड़े बड़े पत्थर, ऊंची नीची जमीन। लेकिन नदी क्या करती है? क्या वह पत्थर से लड़ती है? क्या वह चिल्लाती है? नहीं, वह बस अपना रास्ता बदल लेती है। वह पत्थर के बगल से होकर गुजर जाती है। वह बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई ड्रामा किए शांति से बहती रहती है। उसे पता है कि अगर वह लगातार बहती रही तो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। लाओ त्सु कहते हैं, मिट्टी से भरा गंदा पानी तब तक गंदा रहता है जब तक वह बहता रहता है या उसे हिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही वह स्थिर होकर इंतजार करता है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। सारी मानसिक स्थिति भी इसी गंदे पानी की तरह है। जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा दिमाग हजारों नेगेटिव विचारों से भर जाता है। हम डर, चिंता और गुस्से में छटपटाते हैं। हम समाधान ढूंढने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन ताओज़्म कहता है, रुको, बस रुक जाओ, कुछ मत करो। जैसे ही आप स्थिर होंगे, आपके दिमाग की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और आपको समाधान खुद ब खुद दिखने लगेगा। यह जानना कि कब एक्शन लेना है और कब बस शांत रहकर इंतजार करना है, यही बुद्धिमानी है। लाओ त्सु का एक बहुत गहरा वाक्य है, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम समय पर पूरा हो जाता है। सूरज निकलने में जल्दी नहीं करता, मौसम बदलने में जल्दी नहीं करते, एक बीज को पेड़ बनने में कोई जल्दी नहीं होती। हर चीज अपने सही समय पर होती है। हमारी बेचैनी ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम उस फल को कच्चा ही तोड़ लेना चाहते हैं, जो अगर कुछ दिन इंतजार करते तो खुद ब खुद पककर मीठा हो जाता। अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो शिकायत करने के बजाय पानी की तरफ बन जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना और बस बहते रहना। आपकी स्थिरता और आपका धैर्य उस मुश्किल की चट्टान को भी धीरे धीरे रेत में बदल देगा। ब्रूस ली ने एक बार कहा था और यह वाक्य दुनिया भर में अमर हो गया, एम्प्टी योर माइंड। अपने दिमाग को खाली करो, बिना किसी आकार के बन जाओ पानी की तरफ। पानी को कप में डालो, वह कप बन जाता है। बोतल में डालो, वह बोतल बन जाता है। पानी बह भी सकता है और तोड़ भी सकता है। पानी बनो मेरे दोस्त। ब्रूस ली यहां सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बात नहीं कर रहे थे, वह जीने के सबसे बड़े फलसफे की बात कर रहे थे। हम इंसान अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने विश्वासों को लेकर बहुत कठोर होते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा तो यही मानना है। यह चीज ऐसे ही होनी चाहिए। यह कठोरता ही हमारे टूटने का कारण है। हम एक मजबूत पेड़ की तरह बनना चाहते हैं जो तूफान में सीधा खड़ा रहे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ज्यादातर मजबूत पेड़ तूफान में जड़ से उखड़ जाते हैं, जबकि एक नरम लचीली घास का तिनका झुक जाता है और तूफान गुजरने के बाद वापस सीधा खड़ा हो जाता है। पानी दुनिया की सबसे अनुकूलनशील चीज है। उसकी कोई अपनी शक्ल नहीं है, कोई अपना आकार नहीं है। वह हर बर्तन में ढल जाता है, उसकी कोई अपनी जिद नहीं है। सर्दियों में वह धीमा होकर बर्फ बन जाता है, कठोर गर्मियों में वह भाप बनकर उड़ जाता है, आजाद और बारिश बनकर वापस धरती पर जीवन देने आ जाता है। वो हर मौसम, हर परिस्थिति के साथ खुद को बदल लेता है। मनोविज्ञान भी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी ऐसे ही परिभाषित करता है। क्रिएटिव होने का मतलब है नई नई परिस्थितियों को संभालना और अचानक आई मुश्किलों का हल निकालना। अगर आप जिंदगी में आई अप्रत्याशित समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के रचनात्मक प्रवाह से दूर हैं। हमारे रास्ते में कौन सी रुकावट आएगी यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या हम उस रुकावट से टकराकर टूट जाएंगे या उसके बगल से रास्ता बनाकर निकल जाएंगे, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। एक कठोर इंसान की दोस्ती भी कठोर होती है, उसका प्यार भी शर्तों से भरा होता है। वह हर रिश्ते को, हर इंसान को अपने हिसाब से ढालना चाहता है और जब ऐसा नहीं होता तो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पानी जैसा इंसान हर रिश्ते में ढल जाता है। वह समझता है कि हर इंसान अलग है, हर परिस्थिति अलग है। वह अपनी जिद छोड़कर सामने वाले के आकार को समझने की कोशिश करता है।
यही कारण है कि ऐसे लोग हर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। तो अपनी जिंदगी को देखो। क्या आप एक पत्थर की तरह कठोर हैं अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने रिश्तों में, या आप पानी की तरह लचीले हैं जो हर परिस्थिति में ढलना जानता है? याद रखना, जो चीज झुक नहीं सकती वह टूट जाती है। अब हम ताज्म के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। तावेज्म मानता है कि ब्रह्मांड दो शक्तियों से चलता है, यन और यांग। यांग है पुरुष ऊर्जा। यह सख्त है, आक्रामक है, तर्क पर आधारित है, दिन का उजाला है, पहाड़ की छोटी है। यन है स्त्री ऊर्जा। यह नरम है, शांत है, रचनात्मक है, अंतर्ग्राण पर आधारित है, रात का अंधेरा है, समुद्र की गहराई है। हमारी आज की दुनिया पूरी तरह से यांग ऊर्जा से ग्रस्त है। मुकाबला करना है, पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। हमारा समाज सिर्फ यांग को ही सेलिब्रेट करता है, शांति को यानी यन ऊर्जा को कमजोरी मानते हैं। और पानी पानी ये ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक है। वह नरम है लेकिन पत्थर को काट देता है। वह शांत है लेकिन सुनामी बनकर सब कुछ तबाह कर सकता है। वह रास्ता देता है लेकिन कोई उसे कैद नहीं कर सकता। लाओ त्सु कहते हैं कि हम इंसानों को जीवन असंतुलित हो गया है। हम सब एक पत्थर की तरह जीते हैं, बाहर से कठोर, अंदर से दबाव में। हम सब यंग ऊर्जा के पीछे भाग रहे हैं और अपनी ऊर्जा को भूल चुके हैं। यही कारण है कि हम बाहर से जितने सफल दिखते हैं, अंदर से उतने ही ज्यादा दुखी और अकेले हैं। हमारे अंदर की इन ऊर्जा यानी हमारा अंतर्ज्ञान, हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं, वह हमें बार बार पुकारती हैं। वह हमें इस भौतिकवादी दुनिया से दूर अपनी आध्यात्मिक शांति की ओर बुलाती है, लेकिन हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। एक संतुलित इंसान वह नहीं जो सिर्फ यांग हो या सिर्फ यन। एक संतुलित इंसान वह है जिसमें दोनों का संगम हो। जितना आप बाहर की दुनिया में एक्टिव हैं, उतने ही आप अंदर से शांत भी होने चाहिए। जितना आप अपने दिमाग से सोचते हैं, उतना ही आपको अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी भरोसा करना चाहिए। अगर यांग ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना है, तो यानी उस बिल्डिंग की गहरी नींव है। बिना नींव के हर बिल्डिंग गिर जाएगी। हम सब अपनी नींव, अपनी इन ऊर्जा को पूरी तरह बनना, मतलब अपनी उन ऊर्जा को अपनाना। इसका मतलब है कि कभी कभी बस रुककर बिना कुछ किए जीवन को महसूस करना। इसका मतलब है तर्क से ज्यादा कभी कभी अपने दिल की सुनना। इसका मतलब है जितने की जिद छोड़कर बस बहने का आनंद लेना। जब आप अपनी इन ऊर्जा को जगाएंगे, तभी आप अपनी असली गहराई को समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर कुछ नया बनाने की, कुछ नया रचने की एक असीम शक्ति मौजूद है। हमारी जिंदगी एक विशाल, तेज बहती हुई नदी की तरह है। इस नदी में सुख की लहरें भी हैं और दुख के भंवर भी। हम में से ज्यादा लोग इस नदी में एक छोटी सी नाव बनकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार चप्पू चला रहे हैं, नदी की लहरों से लड़ रहे हैं, अपनी मर्जी की दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस लड़ाई में हम थक जाते हैं। हमारी नाव टूट जाती है और हम डूब जाते हैं। लाओ त्सु और ताओ का संदेश बहुत सरल है। वह कहते हैं, इस नदी से लड़ना बंद करो। तुम एक छोटी सी नाव नहीं हो, तुम यह पूरी की पूरी नदी हो। जिस दिन आप खुद को एक नाव समझना छोड़कर पूरी नदी के साथ एकात्म हो जाते हैं, उसी दिन आपका संघर्ष खत्म हो जाता है। आप लहरों से लड़ते नहीं, आप खुद लहर बन जाते हैं। आप मुश्किलों से टकराते नहीं, आप उनके बगल से बह जाते हैं। आप अपनी मंजिल की चिंता नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हर नदी की तरह आप भी एक दिन अपने महासागर तक पहुंच ही जाएंगे। पानी की तरह बनना कोई कमजोरी नहीं है, यह परम शक्ति का प्रतीक है। पानी की तरह विनम्र बनो और तुम वह सम्मान पाओगे जो अहंकार कभी नहीं दिला सकता। पानी की तरह धैर्यवान बनो और तुम वो लक्ष्य हासिल कर लोग जो जल्दबाजी में कभी पूरे नहीं होते। पानी की तरह अनुकूलनशील बनो और तुम हर मुश्किल से बचकर निकल जाओगे जो कठोर लोगों को तोड़ देती है। तो आज अभी इसी पल खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी एक कठोर भंगुर पत्थर की तरह जीना चाहते हैं जो टूटने का इंतजार कर रहा है, या आप बहते हुए पानी की तरह बनना चाहते हैं जो हर बाधा को पार करके शांति से अपने महासागर तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेता है? चुनाव आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।